हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 30 सितंबर 2024, आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डेली का जो वीडियो का PDF है वो मिलने वाला है। तो नाम यही है, गौतम इज एजुकेशन हब, यहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, अबाउट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो यह जो उद्घाटन है यह हुआ है पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन से क्रम का है? 20वें क्रम का है। यहाँ पर ये जो दिव्य कला मेला है ये किसके लिए आयोजित किया जाता है? जो दिव्यांग कलाकार होते हैं उनके लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और ये किन के लिए होता है? जो दिव्यांग कलाकार होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है इसका? ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस जो कंपनी है वो अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो ब्रह्मोस जो मिसाइल बनाने वाली कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस अलग अलग फील्ड्स में अग्निवीरों के लिए पदों को आरक्षित करने की घोषणा करने वाली डिफेंस सेक्टर की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रूस की मिसाइल है। ठीक है, और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका ये कैसे मिसाइल है? ये सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसे मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है। हाल ही में पपम्मल का निधन हुआ है, वह कौन थी? ये जो पपम्मल है इनका निधन हुआ है, कौन थी यह थी एक जैविक किसान। ठीक है, क्या थी ये? जैविक किसान थी, तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती थी और 2021 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेशक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और उज्बेकिस्तान ने। किसने किए हैं? भारत और उज्बेकिस्तान ने। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, वो उज्बेकिस्तान के दौरे पर जो है वो गई हुई है और वहाँ पर अभी इन्होंने क्या किया है? भारत और उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय निवेशक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है? तो एक ऐसा उत्पादक और उपभोक्ता बनने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश कौन है? हमारा देश भारत है। मतलब कि क्या है, यहाँ पर जो जितना भी उत्पादन भी सबसे तीसरे नंबर पर होता है और यहाँ पर कंज्यूम भी तीसरे नंबर पर हो जाता है। ठीक है, मतलब उत्पादन की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा, और कंज्यूमर की दृष्टि से भी तीसरा सबसे बड़ा ये देश बन गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो कौन से राज्य की? अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी है जो कितनी ऊंचाई पर है? 20,942 फीट की ऊंचाई पर, और ये दलाई लामा के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो चीन को इससे पेट में दर्द हो रहा है इसको अगर ये नाम रखा हुआ है इनके नाम पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, ठीक है, कि एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक अनाम चोटी पर चढ़ाई की थी और इसे छठे दलाई लामा, नाम क्या है इनका? सांग यांग। ठीक है, क्या नाम है इनका? सांग यांग ग्यात्सो के नाम पर रखने का फैसला लिया है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है वो 58 नंबर पर है, 58वें स्थान पर है। ठीक है, ये जो विश्व प्रतिभा रैंकिंग है इसको जारी कौन करता है? IMD के द्वारा ये जारी किया जाता है और इससे पता चलता है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्कोर है 40.47 और ये कौन से स्थान पर है? 58वें स्थान पर है। देखिए, आप लोगों को पहले नंबर पर कौन है वो भी पता होना चाहिए, दूसरे पर कौन है वो भी पता होना चाहिए, और भारत की क्या रैंकिंग है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर है। ठीक है, भारत 58वें स्थान पर है और भारत की अगर स्कोर की बात करें तो 40.47 इसका स्कोर है। हाल ही में RBI ने SFB स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन का ही लग गया है ये। तो कहाँ पर हुआ है ये? RBI ने SFB के निदेशकों के लिए सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो ये किया है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। अब ये जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है इनके लिए ही किया है ये, जो छोटे लघु वित्त बैंक जिनको हम बोलते हैं, इस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक इसको बोलते हैं। और कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु में। ये पीछे वाले क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लग गया है गलती से।
नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो बीसीसीआई ने जो बोर्ड बीसीसीआई ने कहाँ पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर हुआ है ये उद्घाटन? भी कहाँ पर हुआ है? यह भी बेंगलुरु के अंदर हुआ है। ठीक है। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, रविवार को बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का उद्घाटन किया। अगर हम बात करें कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और वर्तमान अध्यक्ष इसके रोजर बिन्नी है। और सचिव कौन है इसके? जय शाह इसके सचिव है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो कौन से राज्य का है? यह है मणिपुर का। ठीक है। अभी जो पर्यटन की दृष्टि से 36 गाँवों के को जो है वो यहाँ पर मतलब सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसमें 8 अलग अलग श्रेणियों में उनको बांटा गया है। ठीक है। जैसे ये गांव है, देखिए कितने खूबसूरत गांव है, कुछ गाँव की यहाँ पर झलक दिखाई गई है। 8 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। तो कौन कौन सी श्रेणियाँ? एक देखिए साहसिक पर्यटन श्रेणी, एडवेंचर टूरिज्म। इसमें हमारे पास 4 गांव हैं। एक छत्तीसगढ़ का है धुधमारस, जम्मू कश्मीर का अरू गांव है, कर्नाटक का कुतलूर गांव है और उत्तराखंड का जखोल गांव है। ठीक है। दूसरी श्रेणी है कृषि पर्यटन श्रेणी, एग्री टूरिज्म। तो इसमें केरल का कुमारकोम है, महाराष्ट्र का करडे है, पंजाब का हंसली है, उत्तराखंड का सूपी है और पश्चिम बंगाल का बड़ा नगर है। तीसरी श्रेणी है समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, जिसमें कि चित्रकूट छत्तीसगढ़ का है, लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड और मिजोरम का सियालसुक, राजस्थान का देवमाली और त्रिपुरा का अल्पना ग्राम है इसमें। ठीक है। फिर आती है शिल्प श्रेणी, जिसको कि हम क्राफ्ट बोलते हैं। असम का यहाँ पर सुआलकुची गांव, मध्य प्रदेश का प्राणपुर, मेघालय का उमदेन और उड़ीसा का मणिबंध, तेलंगाना का निर्मल गांव इसमें है। और हेरिटेज में अगर पूछा जाए तो हेरिटेज में गुजरात का हाफेश्वर, आंध्रो या एंड्रो मणिपुर का है, मेघालय का माफलंग है, तमिलनाडु का किलादी है और उत्तर प्रदेश का पूरा महाद्वीप है। ठीक है। जिम्मेदार पर्यटन श्रेणी मतलब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में यहाँ पर देखिए दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव का कौन सा गांव है? दुधानी, केरल का कडलुंडी और लद्दाख का तार विलेज है, मध्य प्रदेश का सबरवानी है और मध्य प्रदेश का एक और है लाडपुरा खास। ठीक है। अब इतने सारे नाम आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र में देख लीजिए, हो सकता है किसी न किसी गांव के बारे में पूछ लिया जाए कि इसमें है या नहीं है। ठीक है। आध्यात्मिक और कल्याण श्रेणी में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस में अहोबिलम आंध्र प्रदेश, बदोरा गोवा का है, झारखंड का रिकी पीठ है, तमिलनाडु का मेलकलिंगम है, तेलंगाना का सोमासिला है। ठीक है। फिर आती है वाइब्रेंट विलेज श्रेणी में। वाइब्रेंट विलेज श्रेणी में 2 हैं, ये उत्तराखंड के हैं। ठीक है, दोनों हरसिल और गुंजी। ठीक है। तो ये इसमें 8 श्रेणियों में बांटे गए हैं, 36 गाँव हैं ये। ठीक है। रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। और इसका विषय क्या है? पर्यटन एवं शांति। एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की 2024-25 में अनुमानित विकास दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो ये 7%। ठीक है। और 25-26 में 7.2। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने राज्य की प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? तो ये कौन सी राज्य सरकार? पश्चिम बंगाल कोलकाता में बंद करने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विश्व की पहली बहुसामग्री चिप निर्माण इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये जेवर उत्तर प्रदेश में की जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने परम सुपर रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है वो लॉन्च किए हैं? तो ये किए हैं 3। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है अमेजन के साथ। नेक्स्ट है हाल ही में मेधावी छात्रों को समर्थन प्राप्त करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई। कहाँ पर हुई है? ये मणिपुर के अंदर, ये त्रिपुरा के अंदर की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमित गर्ग जी को। हाल ही में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये IIT दिल्ली के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। अतिशी जी यहाँ की जो है वो नई चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। अगस्त मंथ का रिवीजन देख लीजिए। इस बार भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? अब तो मना चुका है क्योंकि अगस्त का है रिवीजन, इसलिए क्वेश्चन इस फॉर्म में है। ठीक है। तो कौन से नंबर का मनाया है हमने? 78वें नंबर का, 78th नंबर का। ठीक है। 78वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
इस बार हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ है? तो कौन सा हुआ? तीसरा वाला हुआ है। हाल ही में कवच 4.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। हर वर्ष नागासाकी दिवस कब मनाया गया है? तो नागासाकी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और 6 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है? हिरोशिमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है? तो कौन से राज्य के थे ये पश्चिम बंगाल से के राज्यपाल थे। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लेन देन कर दी है? तो ये 5 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दी है। हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लिस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते से सम्मानित किया गया है? तो किसको? द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ये यहाँ की यात्रा पर गई हुई थी तो इनको ये सम्मान मिला हुआ है, ठीक है। और इस जो तिमोर लिस्ते है इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो पहले देखिए पीवी सिंधु जी थी, तो इनका जो अभी पीवी सिंधु जी नहीं है बल्कि अभी अमन सहरावत, ठीक है। भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान ने उदार शक्ति अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो ये किसने लिया है? सुकोई 30 MKI ने, ठीक है। हर वर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। आज के वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों के लिए। पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन है? ठीक है, नीतीश कुमार, सुमित अंतल, नीरज चोपड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। पैरालंपिक खेलों की बात हो रही है और लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन है? ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।